बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपना विशेष समय हमारे इस बुलावे पे आप आए। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इस्कॉन खन्ना के चेयरमैन श्री पवन सचदेवा जी से कि आप इधर मंच पर आएँ और हमारे जो भक्तजन बाहर से आए हुए हैं उनकी इंट्रोडक्शन भी करवाएं आप सबसे। तो सचदेवा जी से गुजारिश करूँगा कि यहाँ आकर सबकी पहले इंट्रोडक्शन कराएं और हमारे साथ आप सभी पत्रकारों में से हमारे बड़े भाई हरीश गुप्ता जी जो हमारे इस्कॉन के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ ही हमारा कोऑर्डिनेट रहता है। वैसे तो आप सभी हमारे साथ संपर्क में हैं। राजकुमार मैंड्रो जी ये हमारे संस्था के प्रचार सचिव हैं, हरीश गुप्ता जी और राजकुमार जी मैंड्रो। तो जो भी सेवाएं इनकी होती हैं ये अपना अपना पूरा फर्ज निभाते हैं। आज भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उसमें भी इनका विशेष सहयोग, मैं इनका भी आप सबको धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि पहले वो सबकी इंट्रोडक्शन करवाएं और बारी बारी इस रथ यात्रा के बारे में आप सबको बताएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सामने बैठे हैं गुप्ता जी, हमारे श्री पवन सचदेवा जी जिनको मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया कि चेयरमैन है इस्कॉन खन्ना के। विशेष तौर पर इनका गुरुजनों द्वारा जो नाम प्रिय गोविंद दास प्रभु रखा गया है उसी नाम से इनको इस इस्कॉन द्वारा सभी जगह पर बुलावा आता है। तो मैं प्रिय गोविंद प्रभु जी से ही गुजारिश करता हूँ कि आपके सामने अपने विचार रखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज हमारे शहर में जो कुछ दिनों के बाद 22 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 7 सालों से जो लगातार निकाली जा रही है वो इस बार 22 जून को निकाली जा रही है। और मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का जो इतने जब से ये रथ यात्रा शुरू हुई है तब से आपका भरपूर सहयोग जो है इस रथ यात्रा के लिए हमारे को मिलता रहा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कवरेज आप रोज़ अपने अखबारों में करते हैं, जिससे ये एक बहुत बड़ा हमारे शहर का फेस्टिवल बन गया है। आपका बहुत सहयोग है इसमें, मैं इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आज आपके यहाँ पधारने के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं इस्कॉन खन्ना और इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से। ये रथ यात्रा हमारे चंडीगढ़ इस्कॉन चंडीगढ़ के निर्देशन में निकाली जाती है, क्योंकि ये एरिया हमारा मंडी गोविंदगढ़ जो खन्ना है वो चंडीगढ़ जोन के अंडर आता है। तो वहाँ से ही हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं वो हमारे को उनके निर्देशन में चंडीगढ़ मंदिर के उनके निर्देशन में हम ये रथ यात्रा निकालते हैं। जैसे कि आज भी वो हमेशा की तरह हमारे बीच में विराजमान है। सबसे पहले मैं इनका आपसे परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त श्रीमान हिज ग्रेस प्रघोष दास प्रभु जी, वो चंडीगढ़ से आप विशेष तौर पर पधारे हुए हैं। तो उसके बाद हमारे वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस अकिंचन प्रियदास प्रभु, वो भी आप उनसे भी परिचित हैं, हर वर्ष ही आपके साथ होते हैं रथ यात्रा में। वृंदावन से हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त उपिंदर दास प्रभु जो कि हमारी इस कीर्तन प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, वो भी खास तौर पर वृंदावन से आए हुए हैं। और बलदेव प्रभु जी ये स्पेशली फिलीपींस से हैं, फिलीपींस को बिलोंग करते हैं और ये फिलीपींस में हमारी सनातन संस्कृति का बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं जो इनके बारे में मेरे को पता चला है। अगर आपने कोई सामने बैठे तो बैठे बैठे आपकी पिक्चर हूबहू बना देते हैं। तो हमारी संस्था के वाइस चेयरमैन आप वासुदेव बत्रा जी को
जानते ही हैं। और हमारे भंडारा जो पूरा ये भंडारा चलता है 3 दिन लगातार रथ यात्रा में, उसके इंचार्ज हैं श्रीमान मणिचंदन ढांड जी, और हमारे संरक्षक ब्रिजमोहन गुप्ता जी, जो कि हमारे को हमेशा रथ यात्रा के लिए शुरू से ही चार्ज करके रखते हैं कि ये रथ यात्रा बहुत बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम होना चाहिए शहर में, तो हमारे को प्रेरित करते रहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनका भी यहाँ आज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का हमारा उद्देश्य जो है वो है, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, यज्ञों के द्वारा हमारे को जो भी भगवान से ये भी जो भी प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हमारे को भगवान का धन्यवाद करने के लिए यज्ञ करने होते हैं। सारे शास्त्रों में यज्ञों का वर्णन हुआ है, और अलग अलग युगों के में क्या क्या यज्ञ होते थे उसका भी वर्णन है। और इस कलयुग में सारे शास्त्र हमारे, अगर हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, हम भगवत गीता पढ़ लें, या कोई और इवन कुरान में भी हरि नाम मतलब संकीर्तन यज्ञ का वर्णन आता है। तो ये एक रथ यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है हमारे शहर में। इसको कहते हैं हम संकीर्तन यज्ञ। 7-8 दिन से भक्त लोग बाहर से जो आए हैं वो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम है। तो इसीलिए ये रथ यात्रा की जाती है, ताकि किसी न किसी तरीके से इस हरि नाम का किसी के भी कान में पड़ जाए, मुंह से निकल जाए भगवान का नाम, तो उसका कल्याण हो सकता है। यही हमारा उद्देश्य है। और एक बहुत बड़ा इस्कॉन पूरे विश्व में फिलैंथ्रोपी कार्य कर रही है। हम नशों के ऊपर बहुत बड़ी मुहिम इस्कॉन चला रही है, नशों से दूर करने के लिए। हमारे जितने भी भक्त हैं, इवन हम लोग चाय और कॉफ़ी को भी नशा समझते हैं। बाकी चीज़ों को तो बहुत आजकल देखा जाए तो अगर नशों की कैटेगरी में आते हैं तो ये चिट्टा और LSD और गांजा और ये चीज़ें लेते हैं। और शराब तो एक हमारी समाज में फैशन बनती जा रही है। इसको गवर्नमेंट भी अब नशे की कैटेगरी से शायद गवर्नमेंट ने भी निकाल दिया है। बोतलों पर लिखा जाता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन गवर्नमेंट उसके बावजूद भी बेच रही है। अगर इफ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग और इससे रेवेन्यू कमा रही है। ये भी हम गवर्नमेंट से कई बार कई मंचों के ऊपर ये बातें उठाते रहते हैं। तो हमारी संस्था ये है, हमारे भक्त लोग जो हैं चाय और कॉफ़ी को भी नशा समझते हैं। हमारे जितने भी संस्था के साथ आज हज़ारों संख्या में IIT ग्रेजुएट्स और लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सब बड़ी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं इस संस्था के साथ, और सब इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जैसे ही वो जुड़ते हैं। तो हम अपनी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो संदेश दे रहे हैं वो ही संदेश एज इट इज़, जो कि हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत शिल प्रभुपाद ने जो पूरे विश्व को दिया, भगवान का शुद्ध संदेश जो भगवत गीता में है, उस संदेश को ही एज इट इज़ प्रचार और प्रसार के लिए विश्व में हम पूरे एक युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो आप हमारे को इस आपका विशेष सहयोग इस कार्य को संपन्न करने के लिए हम आपसे आशा रखते हैं। आपका हमारे को विशेष सहयोग चाहिए इसके लिए, और उसी के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। तो आप मिलजुल कर हम सब इस जो यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, इसको संपन्न करने के लिए हम मिलजुल कर कार्य करें। हरे कृष्ण। तो अब मैं हमारे वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस प्रघोषदास प्रभु को वो कुछ अपने विचार जो हैं इस रथ यात्रा के बारे में आपके सामने रखेंगे। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रथ यात्रा कैसे स्टार्ट हुई इस्कॉन में और इसका क्या महत्व है इसके विषय में बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के साथ कलकत्ता में उन्होंने जन्म लिया। बचपन में भगवान की भक्ति में उनका बड़ा प्रेम था। उनके पिताजी भी कृष्ण भक्त थे और शुरू से ही उनको भगवान की रथ यात्रा निकालने का बड़ा शौक था। पड़ोस में एक माताजी थी, उनके पास एक रथ था। जब उन्होंने देखा कि इस बच्चे की प्रतिभा, भगवान रथ में बैठाता है, बनाते थे वो अपने आप, ज्यादा अच्छा नहीं होता था लेकिन वो माताजी का रथ बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उनको दिया। बचपन से ही उनको रथ यात्रा से बड़ा लगाव था। बड़े हुए, वृंदावन आ गए। शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। कृष्ण के अनन्य भक्त। अनन्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य का मतलब है न अन्य, केवल कृष्ण उनके जीवन में थे। कृष्ण के सिवाय और किसी की सेवा पूजा नहीं करते। व्यक्ति को अपने जीवन में एक निष्ठ होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, एक निष्ठ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उसी एक निष्ठता को लेके अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए वृंदावन को छोड़कर विदेश में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, इस हरे कृष्ण महामंत्र को, शुद्ध भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक जलदूत के द्वारा, जिसमें मालवाहक जहाज आप कह सकते हो, जिसमें अनेक प्रकार के मिर्च मसाले, उसमें बैठ करके आप एक सोचिएगा 70 साल का व्यक्ति जो घर से भी नहीं निकल पाते और दूसरों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए श्री धाम वृंदावन को छोड़कर, जो कि साक्षात राधा कृष्ण की स्थली है, रास स्थली है, उसको कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे छोड़कर सारे विश्व के कल्याण के लिए गए। और कोई जानता नहीं था उनको, विदेश में कोई मित्र नहीं था, लेकिन किसका सहारा था? केवल कृष्ण का। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। ऐसा कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धा शब्द विश्वास होकर दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। जिस व्यक्ति ने श्रद्धा, विश्वास और निश्चय के साथ कृष्ण का आश्रय लिया है, तो भगवान उसके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करते हुए उसको अपने गले लगाते हैं। इस बात को समझकर प्रभुपाद गए। तो ये जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, तो एक मालती माता जी थी, उनकी शिष्य, उनके घर में रुके हुए। मालती माता जी बाजार गई एक किसी स्टोर में, और उन्होंने बड़ी सुंदर सी डॉल देखी। वो तो समझती थी डॉल है। तो वो एक जो है ना, वहां से वो 3 थे, उसमें से एक ले आई। और जैसे ही एक लाइन प्रभुपाद जी उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद जी को वो दिखाई उन्होंने, प्रभुपाद ये मैं सुंदर डॉल लेके आई हूँ। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने उसको देखा, प्रभुपाद जी अपने सोफे से उठे जिसमें बैठे हुए थे और साष्टांग प्रणाम किया। प्रभुपाद जी साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने
मालती माता जी से पूछा आप ये कहाँ से लेके आए हैं? तो मालती माता जी ने बताया कि मैं स्टोर में से लेके आई हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसके साथ 2 और होंगे। मालती माता जी बड़े चंबे में होंगे कि ये 2 और कौन है? तो प्रभुपाद ने कहा वो आप 2 और लेके आइए अगर ला सकते हैं तो माता जी गई और वो दोनों और लेके आए। तो तीनों को बिठाया प्रभुपाद ने और साष्टांग प्रणाम किया। और वो कौन थे? बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये तीनों थे। तो प्रभुपाद की जिज्ञासा हुई यहाँ सैन फ्रांसिस्को में इनकी रथ यात्रा की जाए। 1967 प्रभुपाद गए थे 1965। 1967 में उनकी जिज्ञासा हुई कि रथ यात्रा की जाए। तो अब उनके बड़े विग्रह कैसे बनाए जाए? तो मालती माता जी के जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाया करते। तो उन्होंने उनको बुलाया श्याम सुंदर प्रभु जी और उनसे कहा कि ये जो आप देख रहे हैं मूर्तियां, क्या आप ऐसी मूर्तियां बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप मूर्तियां बनाइए। तो 3 बड़े बड़े विग्रह मूर्तियां बनाई गई और सबसे पहली जो रथ यात्रा हुई वो सैन फ्रांसिस्को में हुई 1967 में। और उस रथ यात्रा को जब देखा गया तो वहां की जो गवर्नमेंट थी वो हैरान हो गई। और उसी रथ यात्रा के माध्यम से सैन फ्रांसिस्को में ऐसा चमत्कार हुआ कि जो हजारों विदेशी भक्त तो नहीं कहूंगा, जो विदेशी थे जिनको हैप्पी बोलते थे, हिप्पी बोलते थे, उन्होंने भी रथ यात्रा में भाग लिया। और जब वो संपर्क में आए, धीरे धीरे संपर्क में आए श्रील प्रभुपाद के, इस्कॉन के, तो हजारों भक्तों ने नशा छोड़ दिया, जितने भी उनके व्यभिचार करने की प्रवृत्ति थी वो छोड़ दिया और शुद्ध भक्त बन गए। तो उसी सैन फ्रांसिस्को से सारे विश्व में बाहर ये रथ यात्रा का प्रकरण शुरू हुआ। प्रभुपाद जी जब भक्तों को लेके आए इंडिया, भारत में आए, तो महाराज 6 फुट के 6.5 फुट के सिर मुड़ा हुआ, एकदम व्हाइट स्किन, वस्त्र पहने हुए जैसे प्रभु जी ने पहने हुए केसरिया वस्त्र। महाराज ऐसे लगता था जैसे देवदूत आए हुए, स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हुए, ऐसा लगता था। जब वो नृत्य करते थे 6.5 फुट के व्यक्ति, तो सारा दिव्य वातावरण हो जाता। तो क्योंकि रथ यात्रा हुई, प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि वास्तव में रथ यात्रा पुरी से स्टार्ट होती है और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। भगवान स्वयं साक्षात इन मूर्तियों में विराजमान है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान की रसोई है वहाँ, जिसमें कम से कम 550 लोग पकाने वाले काम करते हैं और 350 लोग उनकी हेल्प करते हैं। और 7 मटके जो है के ऊपर एक रखे जाते हैं। पता नहीं कितना प्रसाद बनता है 24 घंटे। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 7वां मटका जो ऊपर होता है ना, नीचे लकड़ी जलती है, गैस नहीं यूज होती, लकड़ियों से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो चावल बनता है या दाल बनती है, तो सबसे पहले वाले मटके की बनती है, जो सबसे ऊपर, उसकी सबसे पहले बनती है और सबसे बाद में नीचे वाले की बनती है, जबकि सबसे ज्यादा हीट नीचे वाले को लगती है। तो जगन्नाथ जी के अनेक चमत्कार हैं। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रथारूढ़ जगन्नाथ के दर्शन करता है, रथ को खींचता है, भगवान के सामने हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है और उनका प्रसाद ग्रहण करता है, 4 काम, तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ उनको कृपा देते हैं और उनके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति आती है। तो जब वो उन भक्तों के साथ आए ना, तो जगन्नाथपुरी में उन भक्तों को अंदर जाने से रोक दिया ताकि ये लोग अंदर नहीं जा सके। प्रभुपाद से कहा आप जा सकते हो। प्रभुपाद ने प्रश्न किया कि ये क्यों नहीं जा सकते? तो उनकी धारणा थी कि विदेशी हैं, विदेश में शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इसलिए अंदर नहीं जाने दिए गए।
तो प्रभुपाद ने कहा ये तो ब्राह्मण हो चुके हैं, ये कर्म ऐसा करते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। कोई भी व्यक्ति जाति से नहीं होता, शास्त्र के अनुसार व्यक्ति कर्म के आधार पर उसका जन्म निश्चित होता है। शास्त्र जो कहता है कि वो व्यक्ति कर्म कैसा करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, कर्म कैसा करता है। हम ऑफिस में भी देखते हैं, नहीं व्यक्ति बहुत सारा पढ़ भी जाता है, बहुत सारी डिग्री ले लेता है, लेकिन बहुत उच्च पद नहीं मिलता उसको। कई लोगों को पीएन की सर्विस मिलती है, क्योंकि अब कर्म उसका ऐसा है इसलिए उसको चपरासी बोला जाता है, लेकिन हालांकि उसके ऊपर क्वालिफिकेशन बहुत है उसके पास। तो शास्त्र कहता है कर्म के आधार पर व्यक्ति जो है ना गुणवान या उसको विभाग दिया जाता है या उसको डिवीजन दिया जाता है समाज में शास्त्र के अनुसार। तो प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने कहा ये तो हरिनाम करते हैं। तो वहां जो पंडे बैठे हुए थे उनसे वो कहते हैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीते, नशा भी नहीं करते, आप लोग तो ये चाय पी रहे हो, साथ में बैठे हुए बीड़ी भी पी रहे हो, तो आप तो हर प्रकार का नशा कर रहे हो, तो आप अपने को कैसे पंडित बोलते हो, आप अपने को कैसे ब्राह्मण कह सकते हो, ये तो आपसे ज्यादा शुद्ध है। लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथ तो सारे विश्व के हैं, इनका नाम क्या है जगन्नाथ, ये तो सारे जगत के स्वामी हैं, ये एक समाज या एक धर्म के स्वामी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उसी दिन निश्चित किया कि जगन्नाथ को मैं पुरी से बाहर निकालकर सारे विश्व को दूंगा, सारे विश्व को दूंगा। तो उसी उन्हीं प्रभुपाद ने सारे विश्व में ये जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की और कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए, दर्शन सबको मिलना चाहिए, हरिनाम सबको मिलना चाहिए और प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में प्रभुपाद की आज्ञा मानते हुए इस्कॉन सारे विश्व में ये रथ यात्रा ये एक दिन नहीं होती है, ये सारे साल चलती रहती है, कहीं न कहीं हर जगह चलती है। तो उसी श्रृंखला में ये रथ यात्रा आपके खन्ना में होने जा रही है और उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग होता है, क्योंकि आप भगवान के विषय में लिखते हैं। आपकी लेखनी के कारण भगवान जगन्नाथ, क्योंकि आप उनको प्रसिद्ध करते हो इसलिए उनकी वजह से आपको भी प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि भगवान कभी किसी का एहसान नहीं रखते। जितना आप करते हो, भगवान तो कहते हैं कोई मेरी तरफ 10 कदम चलता है ना तो मैं उसकी तरफ 100 कदम चलता हूँ। तो जगन्नाथ के लिए अगर कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है, थोड़ा सा भी, तो भगवान उसका पता नहीं कितने गुना प्रत्युत्तर कर देते हैं। तो आपका भी जो सहयोग है जगन्नाथ रथ यात्रा में ये बड़ा ही अद्भुत है, अनूठा है। आप हर साल भगवान जगन्नाथ के विषय में लिखते हैं तो जरूर ही आपको भी भगवान जगन्नाथ की कृपा मिलेगी। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप बोलिएगा सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर आप पुरी जाएंगे ना तो गुरु नानक देव जी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां पर एक अभी वृक्ष है जहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की, तो उसको आजकल जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ को जगत के नाम है, वो किसी एक पार्टिकुलर समाज या क्रीड या कास्ट इससे कोई संबंध नहीं रखते। भगवान के जो ग्रंथ हैं भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ना ये सभी का सेम है। ये जो वास्तव में जो डिवीजन किया है ना ये तो हमारे मन के द्वारा है, मन के द्वारा डिवीजन किया हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति एक ही है, आता भी सेम सिद्धांत से और जाता भी सेम सिद्धांत से। भगवान की तरफ से कोई फर्क नहीं है। ये वास्तव में हम अपने मनों के द्वारा फर्क डालते हैं आपस में, अन्यथा गुरु ग्रंथ साहब ने कहा सभी एको मानस की, क्या बोलते हैं, एको सब है मानस की। क्या मतलब है इसमें? मनुष्य जितने भी हैं सभी एक, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें भी अपने मन से ना इन बातों को निकालना चाहिए और एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो मैं जैसे सब लोगों की जो मेरे दाएं हाथ में थे मैंने सबके बारे में बता दिया, लेकिन एक व्यक्ति मेरे बाएं हाथ में खड़े रह गए, उनके बारे में बता नहीं पाया। धर्मेंद्र कुमार चंदू जी, ये हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये भी बहुत ही हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं इस रथ यात्रा को, और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनको सक्सेसफुल बनाने में तो बहुत भारी सहयोग इनका भी हमारे साथ रहता है। तो अब मैं हिज ग्रेस उपेंद्र प्रभु जो विशेष तौर पर वृंदावन से आए हैं, उनको गुजारिश करूँगा कि कुछ इस रथ यात्रा के ऊपर रोशनी डालें। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़े होकर तो ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य इस्कॉन में ऐसे जगन्नाथपुरी का, तो जगन्नाथपुरी में स्वयं भगवान ने रथ यात्रा निकालने के लिए आदेश दिया था, इस तिथि को, इस बार को रथ यात्रा निकाली जाए। बट इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाली, इसका पर्पस ये था कि रथ यात्रा के द्वारा, पहले तो रथ यात्रा निकाली कहाँ पर? अमेरिका में, और विशेषकर जगन्नाथपुरी में जो मिलेट्स हैं, जो विदेशी हैं, उन लोगों को प्रवेश वर्जित है, तो उन लोगों को लाभ देना चाहते थे। और इसके द्वारा ये जो हरिनाम है, इस हरिनाम को भी प्रचार करना चाहते थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जो दूसरे का भला करता है, किसी तरह भी भला करता है, उसका कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, किसी भी तरह अगर दूसरे का भला करता है। तो दिस इज द बिगेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ये है कि इसके द्वारा लोगों तक हरिनाम पहुंचाया जाए। और हरिनाम के द्वारा क्या होगा? ये हरिनाम के द्वारा ही चारों दिशाओं में कल्याण, चारों दिशाओं में मंगल होगा। रामायण में कहा गया, कई बार लोग सोचते हैं ये हरे कृष्ण वाले रस्तों में नाचते घूमते रहते हैं, इसका क्या लक्ष्य है? जी, रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हरिनाम जप करता है, अनख अलसोह नाम जपत मंगल दिशि दशम। रामायण में कहा गया, किसी भी तरह अगर नाम जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, मंगल दिशि दशम, चारों तरफ मंगल फैल जाता है। हम किसी को रोटी खिला देते हैं 2 दिन के लिए, उसका मंगल हो जाता है। किसी को चाय पानी खिला दिया, पिला दिया। लेकिन मान लो उसी बंदे को अपने बाप के पास आप ले जाते हैं, मान लो करोड़पति बाप है, भूल गया, भटक गया है, कौन सा बड़ा काम है? उसके बाप से मिला देना या 2 रोटी एक दिन खिला देना? बाप से मिला देना, सारे जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व। और सबका परम पिता कौन है? जब परम पिता से मिला देते हो और बता देते हो ये तेरा परम पिता है, इससे तेरा ये नाता है, इससे तेरा ये रिश्ता है, तब फिर उसके सारे जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व है। तो प्रभुपाद कहते थे दिस इज द बिगेस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज। अगर किसी के परम कल्याण कार्य है तो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। ये जगन्नाथपुरी का जो धाम है, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, ये सत्य युग में प्रकट हुआ और अनंत काल से ये वहां पर विराजमान है। इस धाम का कोई प्रलय नहीं है, इस धाम ना ये विग्रह का प्रलय है। एक इंद्रदुम्न नाम का एक राजा थे सत्य युग में, उनकी इच्छा थी कि प्रभु का कैसे दर्शन मिले, साक्षात दर्शन करना चाहते थे। तो उनके राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही चतुर उनकी सेनापति था। उस सेनापति का नाम था विद्यापति। तो एक दिन राजा के दरबार में एक संत पधारते हैं और उस संत
ये अपने अंदर से भगवान के प्रभु के भगत थे, तो इन्होंने उनसे पूछा कि मुझे साक्षात दर्शन करना है, कहाँ पर भगवान का दर्शन हो सकता है। तो इस संत ने कहा एक जगह एक धाम है जहाँ के प्रभु का दर्शन कर सकते हो, और वहां पर भगवान नील माधव के रूप में विराज रहे हैं। और उन्होंने ठिकाना बताया, यहाँ यहाँ आप जाइए और वहाँ दर्शन होगा। तो ये राजा जो इंद्रद्युम्न था, सेनापति को भेजा, कहा कि जाओ तुम ढूंढो ये जगह और पता लगाओ, मैं जाके दर्शन करना चाहता हूँ। सेनापति विद्यापति जो था, ये बहुत लंबी कथा है तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ब्रीफली। तो ये सेनापति जाता है ढूंढते ढूंढते तो उड़ीसा पहुंचता है। इस धाम का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। महानदी के किनारे, समुद्र किनारे जब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ का एक शबर जो शिकारी जात का लोग है, तो शिकारी जात के लोग आदमी जाता है रोज सुबह, और शाम को जब आता है तो उसके शरीर से बड़े अद्भुत खुशबू फैलती रहती है, बड़ा दिव्य खुशबू, और उसके चेहरे में एक चमक रहती है। ऐसा लगता है कि कोई वैकुंठ लोक से आया हुआ हो। और अद्भुत प्रसाद भी लेके आता है, जो कि इस जगत का कोई प्रसाद नहीं हो सकता है। तब किसी तरह ये सेनापति जो था उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे प्रार्थना करता है, मुझे भी दर्शन करा दो प्रभु का। हालांकि जो शिकारी था उसको पता था कि एक दिन ये राजा आएगा, और जब राजा आएगा तो फिर उसकी सेवा छीन जाएगी। वो दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत विनती किया तो उसको लेकर गया। और जब ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था विद्यापति, वहां पर देखा वहां एक रोहिणी कुंड है, लेक है। एक कौवा आके वहां स्नान किया, स्नान करते चतुर्भुज नारायण रूप धारण करेंगे। ये देखिए बड़ा अद्भुत लीला। बोला एक कौवा यहाँ स्नान किया और चतुर्भुज नारायण रूप प्राप्त कर लिया। ये स्कंद पुराण में कथा है, हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है स्कंद पुराण, उसमें कथा है। तो चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर लिया। सेनापति देख के बड़ा ही अचंभित हो गया, चकित हो गया। जहाँ पर एक कुंड में स्नान करने पर एक चतुर्भुज नारायण रूप प्राप्त हो जाता है, वहाँ के प्रभु का दर्शन करके तो क्या लाभ, इसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं। और जब दर्शन कर रहा था इतने में देखा कि सारे देवता लोग आकर वहां पूजा करने लगे। इंद्र, चंद्र, वरुण आदि स्वर्ग लोक से सब पदार्थ पूजा कर रहे हैं। बड़ा ही आनंदित और बड़ा ही भाव विभोर हुआ, ठाकुर जी के चरणों में लोटपोट हुआ। और राजा को बताने के लिए आतुर होकर जब रात दरबार में पहुंचा और राजा को बताया कि ऐसे ऐसी जगह है, और ठाकुर जी का दर्शन करके आया, उनका प्रसादी माला भी लेके आया। राजा को प्राप्त हुआ, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि जल्दी सारी सेना लेकर चलो और मैं तुरंत दर्शन करना चाहता हूँ। राजा सारी सेना लेकर पहुंचा वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और जैसे ही पहुंचा वहां पर विनती करके ठाकुर जी के दर्शन के लिए जब पहुंचा तो देखा ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो राजा जिंदगी भर ये आतुरित था, व्याकुल था कि प्रभु का दर्शन मिले, वो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, डिसअपियर हो गए। आकाशवाणी हुई, राजन तुम अगर मुझे दर्शन करना चाहते हो 1000 यज्ञ करो, उसके बाद मेरे स्वरूप बनाने के लिए एक लकड़ी आएगा बहते हुए पानी में, वो प्राप्त होगा, उससे विग्रह बनाना। अब ये सुन के राजा ने सोचा कि मैं इतने दुर्भागा हूँ, प्रभु का दर्शन नहीं मिला, लेकिन चलो प्रभु ने एक आदेश दिया, उसका पूरा करता हूँ। तो 1000 यज्ञ नारद जी के गाइडेंस में, उनके निर्देशन में वहां पर आप जाएंगे तो अभी जो स्थान है वहां पर यज्ञ किया। यज्ञ करने के पश्चात उस समुद्र में बहते हुए एक दिव्य लकड़ी आएगा, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था, निशान था। और ये लकड़ी का आया कहाँ से? कहा जाता है फिर सागर में भगवान जो शयन करते हैं उनके शरीर के एक बाल से, उनके शरीर का एक केस भी उस रूप को धारण करके लकड़ी का रूप धारण करके आया। और उसमें जब वो आया तो राजा उससे स्वरूप बनाना चाहते थे, मूर्ति बनाना, विग्रह बनाना चाहते थे। सारे राज्य के जितने कारपेंटर थे, जितने विग्रह बनाने, मूर्ति बनाने वालों को बुलाया, कोई बना नहीं पाया, एक कील भी ठोक नहीं पाया। एक बूढ़ा सा वृद्ध व्यक्ति आया, कहा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब मैं बनाऊंगा कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, ना खाना पीना मुझे चाहिए, जब तक बिरयानी नहीं बनता कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बोले ठीक है। राजा रोज जाता था सुनने के लिए, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति था, खाया पिया नहीं, बना रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, रोज आवाज आती थी ठक, अगर अंदर काम चल रहा है तो आवाज तो आनी है।
सुनता था आ जाता कहाँ काम चल रहा है। 21 दिन बाद जब राजा गया कान दिया तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा सोचा कि कहीं वृद्ध व्यक्ति का मृत्यु तो नहीं होगी, बड़ा पाप लगेगा। तो सोचा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया, दरवाजा खोलो ना खोलो, खोलो ना खोलो। ब्राह्मणों से भी बड़ा विवेचन किया लेकिन रहा नहीं गया, और दरवाजा जैसे ही खोला देखा अंदर कोई नहीं है, जगन्नाथ बलदेव इन तीनों का स्वरूप वहां पर विराजमान है। फिर से राजा दुखित हुआ कि ये तुमने अपराध कर दिया, ये विग्रह तो पूरा नहीं हुआ है, ये तो अधूरा विग्रह है, बनाने वाला भी नहीं है, क्या इसके पीछे रहस्य क्या है। फिर आकाशवाणी हुई, स्वयं प्रभु ने कहा कि अरे राजा तुम चिंता मत करो, मैं तो इसी रूप में इस कलयुग में पूजा पाना चाहता हूँ, और इस रूप का तत्व भी बहुत कुछ है। ये रूप क्यों धारण किया, इसकी कथा बहुत लंबी है, वो लंबी कथा कोई चाहता है तो स्कंद पुराण में पढ़ सकता है। तो कहा कि कलयुग में मैं इसी रूप में पूजा पाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपना स्वरूप का पहचान बताया। ये स्वरूप जगन्नाथ जी, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, ये बलराम जी है, ये मेरे सुभद्रा बहन है, इसी रूप में तुम पूजा करो। फिर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी रूप में स्थापित किया गया जगन्नाथपुरी। तो ये सतयुग से चला आ रहा है, कितने सारे प्रलय हो गए लेकिन इस धाम का प्रलय नहीं है। प्रलय मतलब सारे संसार जो खत्म हो जाता है, फिर भी ये धाम कभी खत्म नहीं होता है। ये धाम की ऐसी महिमा है। बोल जगन्नाथ भगवान की, बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये अद्भुत लीला है जगन्नाथ धाम की, और अद्भुत स्वरूप ऐसे प्रकट हुआ है। इसके पीछे और भी रहस्य है। ये रहस्यमय धाम है, जगन्नाथ का रूप भी बड़ा रहस्यमय है, इनके धाम भी रहस्यमय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसके प्रचार कार्य में हमें सहयोग दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप लोगों के ऊपर भी कृपा बरसाएं। इसी वाणी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। His Grace बलदेव प्रभु से मैं गुजारिश करूँगा कुछ करना है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य जनञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Actually, Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada came in Philippines. I'm from Philippines, by the way. October 11, 1972. So he came for the first time. And when he was on the plane, he just opened the door and with some assistant. Then immediately when he saw Filipinos, local, and he said their hope is Kirtan and Prasadam. Mainly Kirtan and Prasadam. So Philippines is actually, that is a main program that we are having there. So anyway, so I was based Christian background. Of course, no Christian are well known, more especially Philippines, China, Indonesia, first class meat eaters. 1996, I was given a book in a company. I was 17 years old. Chant and Be Happy, Higher Taste, and King of Knowledge. I was given by one devotee. In Philippines, it's not well known, not well heard about Hare Krishna. So some or other, by Srila Prabhupada's mercy, who actually planting the seed of bhakti in Philippines. So some or other, I got that, what it was, some or other chance to be implanted that seed of bhakti over there. So 1996, May, Tamal Krishna Maharaj, his assistant, came. Actually, I just reading the book. Immediately, I finished those books in one day, the Higher Taste, and they invited me to come to temple. And I have a some or other a challenge in my mind. They are vegetarian. Is it true that they are really vegetarian? So when I came, because in Philippines, it is said, whatever flies except airplane we eat. Whatever rolls on the ground except automobiles we eat.
and whatever swims underwater except submarine we eat. So that is how they rated our country, and especially myself. So somewhere or other, I was introduced by the chanting of Hare Krishna Mahamantra and taking prasadam. And by chanting Hare Krishna, I see by my personal experience and hearing the class of Tamal Krishna Maharaj in that day itself, I decided to join the Hare Krishna Mahamantra movement. And chanting Hare Krishna, he said, in 7 days you chant Hare Krishna and you'll see what will happen. Seriously, you chant, and what happened? In 10 days, no more attraction to drinking alcohol, attraction to eating meat, and any abominable activities in 10 days only. So I'm traveling now. In 20 years, I'm serving in Philippines. Now I'm traveling different countries. In my country, there are Ratha Yatras. We have 4 temples over there. Preaching is going on. Prasadam distribution, book distribution, and Harinam especially. In Malaysia, I visited, and they have 23 Ratha Yatras only in December, on the month of December. In South America, there are Ratha Yatras everywhere around the world. It is the cosmic mercy of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who started this Ratha Yatra in San Francisco, America. So I feel very blessed today that I'll be here in this very special place, we can say, Kana. Usually every year I come for the annual Ratha Yatra in Jagannath Puri. So somewhere or other, my friend invited me to join the Kirtan party to be held here. So somewhere or other, I didn't say anything. Anyway, every year I come. I don't want to. So, but I come here, and every day, morning and evening, we have Ratha Yatras. Why not? So, yeah, I feel very blessed. Hare Krishna, and I feel very blessed to be with all of you. Thank you very much. Hare Krishna. His Grace अकिंचन प्रभु, अकिंचन प्रिय प्रभु, जो हमारे निर्देशक हैं रथ यात्रा के, चंडीगढ़ से वरिष्ठ भक्त हैं, वो आप कुछ विचार अपने रखें। हरे कृष्ण। जैसे कि आपने हमारे वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से सुना कि कैसे ये रथ यात्रा जो है श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी कृपा से प्रथम बार भारत के बाहर जगन्नाथपुरी पहले केवल रथ यात्रा होती थी या एक और शहरों में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अमेरिका में पहली बार रथ यात्रा 1967 में सैन फ्रांसिस्को में इसका आयोजन किया गया, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और भक्तों के सहयोग से विश्व के लगभग 200 शहरों के अंदर इस समय रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है। अब किसी भी शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उत्सव के बारे में और हरे कृष्णा जो आंदोलन है उसके विषय में आपको भक्त लोग जो है हरि नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ सड़कों पे मिल जाते हैं। जैसे प्रभु फिलीपींस से हैं, जैसे उन्हें अपना अनुभव बताया कि वो जैसे चाइनीज हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पे रेंगने वाले और जल के अंदर चलने वाले, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको वो छोड़ देते हैं, सबको खा लेते हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? ये जो हम बार बार पुनः पुनः जो हमारे जो कष्ट आ रहे हैं इस संसार के अंदर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, व्याधि में बीमारियां, जन्म के समय भी कष्ट होता है। तो इस प्रकार के जो कष्ट हैं, या आदि दैवी कष्ट, जैसे अभी देखते हैं साइक्लोन आया, सब कष्ट में स्थिति में थे, नहीं, सारा तबाह हो गया एक तरह से।
तो इस प्रकार भूकंप कहीं आते हैं, पीछे हमने वो अनुभव किया। तो इस प्रकार के दैविक जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो हम सभी जीवों को, चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो रशियंस हैं, इस विश्व के किसी भी कोने से हैं, उन सबको इन आपदाओं से जूझना पड़ता है। जन्म के समय भी कष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है बच्चा, तो हमेशा क्या देखते हैं, उसको हंसता हुआ आता है कि नहीं? किसी का अनुभव है हंसते हुए आते हुए बच्चे का? जी, आप सब समझदार हैं, बड़े हैं, नहीं अनुभव है। खाना में शायद हंसते हुए आते होंगे, बाकी शहर में तो रोते हुए जन्म लेते हैं कि नहीं? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि पंजाबी से बोला, हिंदी ओके है। तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उस समय रोता हुआ ही आता है, कोई हंसता हुआ, क्योंकि बड़ी कष्टमय स्थिति में होता है माता के गर्भ में। उसके बाद फिर साथ ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसकी इम्यूनाइजेशन टीके लगाने शुरू कर देते हैं, इसको बीमारियां ना आए। उसके बावजूद भी जब तक ये शरीर रहता है, बीमारियां उसके अंदर रहती हैं। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा की कष्टमय स्थिति है। इंद्रियां जो हमारी शिथिल हो जाती हैं, जो चला नहीं जाता, देखना नहीं अच्छे से नहीं सुना नहीं जाता, कुछ हम खा नहीं सकते, उसे टेस्ट नहीं ले सकते, और भी बहुत सी जो है हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, निर्भर हो जाते हैं दूसरों पे। तो एक कष्टमय स्थिति होगी। फिर मृत्यु अपने आप में बहुत कष्टमय है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, नहीं? तो इस प्रकार देखते हैं ये 4 प्रकार के कष्ट, और फिर अधिक दैविक जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाते हैं। मच्छर भी काटता है तो कष्ट होता है, नहीं? कोई हमारा प्रिय कुछ शब्द बोल दे तब भी कष्ट होता है। जो हमारे एनवियस लोग हैं वो कुछ कह देते हैं, उनसे भी कष्ट होता है। और अपने मन से आध्यात्मिक कष्ट, अपने मन से और अपने शरीर से जो कष्ट होते हैं, सबसे बड़े हाइपरटेंशन अपने सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? मनोवैज्ञानिक का जो आजकल जो डॉक्टर हैं, वो सबसे बड़ा उनका बिजनेस है। तो इस प्रकार देखते हैं जो 7 प्रकार के जो कष्ट हैं, उनसे उनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उनसे कैसे हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसको ढूंढना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्या नहीं? सहमत है क्या नहीं हम सब? उस अवसर को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे संत हैं, परम संत, जौन जैसे और भी जो संत हैं, बड़े दयालु होते हैं। मक्खन से ज्यादा उनका जो हृदय है बड़ा कोमल होता है। मक्खन के पास तो कहते हैं ना, थोड़ी सी अग्नि या ताप दिखाना पड़ता है तब वो पिघलता है, लेकिन भक्त जो हैं केवल सुन करके या देख करके ही दूसरे का जो कष्ट को महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार सब जीवों को आनंदमय जीवन प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे संत पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका में गए और उन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की और 1967 में रथ यात्रा का आयोजन किया। और ये जो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस केवल इस मंत्र के माध्यम से पूरे विश्व को जो है दिव्य वातावरण प्रदान किया और उनकी दिशा जो है प्रशस्त की कि कैसे वो अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। तो बड़ा सरल तरीका है। तो इस प्रभुपाद जी जब 1967 में रथ यात्रा अमेरिका में की तो वहाँ की जो मेन जो न्यूज़पेपर्स थे, उससे पहले जब भी कोई प्रोसेशन होता था, ऐसा कोई यात्रा होती थी, जुलूस निकलता था, तो उनका यही अनुभव था कि उसमें क्या होता था, केवल हिंसा होती थी, वायलेंस होता था, लोगों के घरों के जो है खिड़कियां टूट जाती थी या फिर कोई गोलीबारी होती थी, उसमें लोग मर जाते थे। लेकिन जब ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन श्री प्रभुपाद जी वहां पे किया तो इतना आनंदमय अनुभव था कि सब लोग नृत्य कर रहे हैं भगवान के आगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं रथ के आगे, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे ठंड हो, ठंड में भी हुआ है यहाँ रथ यात्रा, तो भक्त लोग क्या करते हैं, केवल भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के सामने नाचते हुए आनंद लेते हैं।
तो वहां पे उस प्रोसेशन में भी केवल नृत्य कर रहे थे, वहां का दर्शन कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जी भी नृत्य कर रहे थे इतनी वृद्ध अवस्था के बाद। तो उस रथ यात्रा से इतने प्रभावित हुई वहां की सरकार कि उन्होंने उस दिन को वार्षिक वहां पे एक छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। यहाँ तो हमें देखनी पड़ती है किस दिन छुट्टी है या कब कैसे हो सकता है, या परमिशन लेनी पड़ती है। छुट्टी तो नहीं है इस बार, क्यों प्रभु जी? वीरवार को जो रथ यात्रा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी की है? नहीं की है। लेकिन विदेशों में, अमेरिका में जब रथ यात्रा हुई तो वो नहीं देखते कि संडे है या सैटरडे है, तो उसके बावजूद भी वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे छुट्टी डिक्लेयर की, और उसके बाद उस रथ यात्रा में हर साल जो है वहाँ पे आयोजन होता है। और पूरे विश्व में 200 से अधिक जो शहरों के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये विशेषता है। और आपके खन्ना में ये 7वीं बार वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें देश विदेश से भक्त लोग आएंगे हमारे बीच में। पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम प्रभात फेरियों का आयोजन और नगर कीर्तन संध्या में भी संध्या फेरियों का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें उपेंद्र प्रभु विशेष रूप से वृंदावन से भक्तों के संग आए हैं, पीलीभीत से बलदेव प्रभु हैं। तो देखते हैं कि पूरे विश्व से भक्त लोग आकर के यहाँ आप लोगों को, खन्नावासियों को एक अवसर प्रदान करते रहे हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो सकें। तो ये रथ यात्रा जो है सब्जी मंडी से प्रारंभ होगी। यहाँ अमलोह रोड पे सब्जी मंडी है हर वर्ष की भांति, और यहाँ दोपहर 1 बजे भगवान रथ पे विराजमान होंगे। तो आपके माध्यम से पूरे शहर को हम निमंत्रण देते हैं कि भगवान के वहाँ दर्शन करें, और भगवान के दिव्य रथ को खींचते हुए अपने शहर में अलग अलग जो जगहों से गुजरेगी। जैसे रथ यात्रा का मार्ग है, रथ यात्रा सब्जी मंडी अमलोह रोड से प्रारंभ होगी, और फिर ये जो है वहाँ से होते हुई गुलमोहर रोड पे आएगी, और फिर जो है गुलमोहर रोड से मंदिर देवी द्वाला चौक, जीटीबी मार्केट, जीटी रोड, फिर उसके बाद माता रानी का जो मंदिर है, मोहल्ला है, वहाँ से होते हुए जूनियर एएस मॉडर्न स्कूल, पीर खाना रोड, मलेरकोटला रोड, जीटी रोड, समराला रोड चौक, नई आबादी चौक, रेलवे रोड चौक, शिवपुरी मोहल्ला चौक, फिर ललहेड़ी रोड चौक, मतलब जीटी रोड से ही बस स्टैंड और समाधि रोड से होते हुए नरोत्तम नगर नजदीक जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स के खन्ना में ही ये सायं जो है 7:30-8 बजे संपन्न होगी। तो आपके माध्यम से पूरे शहर के भक्तों को जो है, शहर वासियों को ये इस अवसर के लिए हम निमंत्रण देते हैं, सादर निमंत्रण। इस रथ यात्रा में आकर के भगवान जगन्नाथ जी के रथ को रथारूढ़ भगवान तक के दर्शन करें। जैसा कि शास्त्र में बताया है कि रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ जी के जो भी दर्शन करता है उसके जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो वैकुंठ में यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम गिनाई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आदि कष्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है। वहाँ केवल आनंदमय जीवन है, जहाँ किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो ऐसे वैकुंठ लोक का जो रास्ता जो हमारा प्रशस्त होता है, भक्तों के संग में हमें सौभाग्य मिलेगा वहाँ के हरिनाम संकीर्तन करने का, जो कि इस कलयुग का एकमात्र धर्म है। तो पुनः आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रेस से जितने भी भक्त आए हैं, और सबको मैं निमंत्रण देता हूँ कि इस रथ यात्रा में आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। यस मैम, माइक प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा। लास्ट टाइम यात्रा का नाम रखा गया था रामकृष्ण, तो चेंज क्यों कर दिया? नहीं, इसमें क्या है, इस समय भगवान जगन्नाथ जी रथ पे आ रहे हैं। वैसे जगन्नाथ जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण बलराम जी की जब रथ यात्रा होती है तो उनको कृष्ण बलराम रथ यात्रा कहा जाता है। इस समय भगवान जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ होंगे तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। नेम चेंज कर दिया गया था ना, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, इस समय जगन्नाथ जी विराजमान होंगे अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, छोटे भाई सुदर्शन और अपने सुभद्रा और सुदर्शन के साथ। और कोई प्रश्न करो किसी? पहले इन्होंने
मैं तो छोटा ही है किधरले पासे आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर रोड तो इधरले पासे आ जा इधर आया जा इधर इतने आ पर वो आज की जो बैठक रखी गई है क्या है रथ यात्रा का कब निकल रही है क्या है? हाँ, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 22 जून को शुरू होगी सब्जी मंडी से और जैसे अमलोर रोड पर जो सब्जी मंडी है वहाँ से शुरू होगी और 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इसमें खास तौर पर पंडित ब्रह्म शंकर शर्मा जिम्पा जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है पंजाब के वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ के लोकल एमएलए जो हैं वो भी साथ में होंगे और ये शहर के जैसे कि अगिंजन प्रभु ने बताया विभिन्न हिस्सों में होती हुई ये संपन्न होगी समाधि रोड पर नरोत्तम नगर में और बहुत सारे भक्त वृंदावन से क्षेत्र से मायापुर धाम से दिल्ली से लुधियाना से चंडीगढ़ से भक्त आ रहे हैं जो खूब इसमें संकीर्तन करेंगे सर यात्रा में। कितने बजे स्टार्ट होगी ये? कितने बजे स्टार्ट होगी? 1 बजे दोपहर को 1 बजे। कितनी यात्रा निकल रही है? कितनी यात्रा निकल रही है? 7वीं। खन्ना में 7वीं। सर जी यात्रा जो निकल रही है क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हरे कृष्ण। आने वाली 22 तारीख दिन वीरवार को खन्ना में 7वीं रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन चंडीगढ़ एवं इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी खन्ना के द्वारा जिसमें देश विदेश से भक्त आएंगे। इसमें भारत में भी अलग अलग जो है शहरों से जैसे वृंदावन से कुरुक्षेत्र से और उड़ीसा से मायापुर से दिल्ली से लुधियाना से और पटियाला से चंडीगढ़ पंचकुला सब जगह से भक्त लोग आएंगे। तो सभी भक्तों को ये अवसर मिलता है कि भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करके वो इस दिव्य आनंद की अनुभूति का जो है अनुभव करेंगे और जिससे कि उसे अपने जीवन में भी बना करके अपने जीवन को आनंद बना पाएंगे। ये विशेषता है रथ यात्रा का। और शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी ते आते जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो जैसे पहले से ही चैतन्य महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है कि पूरे विश्व के अंदर उनके दिव्य नामों का प्रचार प्रसार होगा। इस रथ यात्रा के माध्यम से श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा से और श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे इस्कॉन के यहाँ पे गवर्निंग बॉडी कमीशन भी हैं तो उनकी कृपा से उनकी प्रेरणा से इस रथ यात्रा का आयोजन खन्ना शहर में किया जाता है। तो आप सभी से आप निवेदन करते हैं कि उस रथ यात्रा के अवसर पर पहुँचें और भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। ये यात्रा खन्ना के अलावा और किन किन शहरों में ये यात्रा ये रथ यात्रा जैसे बताया जा रहा है कि भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। 20 तारीख को इसका आयोजन लुधियाना में भी है, 22 को आपके खन्ना में है, 24 और 25 तारीख को 24 को चंडीगढ़ में है, 25 को पंचकुला में है, तत्पश्चात 28 तारीख को पटियाला में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है 28 तारीख। तो 30 तारीख को मंडी गोविंद आपके पास में है, यहाँ भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा और भी दिल्ली में, गाजियाबाद में, शाहपुर और भी जो बड़े शहर हैं अलग अलग केंद्रों के द्वारा वहाँ पे रथ यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। यात्रा की परमिशन कौन देता है ये इसकी परमिशन जो है लोकल डीसी जो है आपकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से सब रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कि भक्तों का उत्साह है और जैसे हमारे यहाँ खन्ना में इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी है तो उनकी इच्छा रहती है कि पूरे शहर पे भगवान की कृपा मिले, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिले। उसको भाव में रखते हुए इन रथ यात्राओं के दिवस जो है इस्कॉन चंडीगढ़ के निर्देशन में तिथि जो है नियत की जाती है और फिर इस रथ यात्रा को विधि पूर्वक जिसमें
लोकल प्रशासन की भी विधिवत परमिशन दी जाती है, उनका सहयोग लिया जाता है, चाहे पुलिस प्रशासन है और भी जो प्रशासन जो कार्य है उन सबके सहयोग से इस रथ यात्रा ये रथ यात्रा में इसका कोई समय फिक्स होता है यात्रा का या समय जगन्नाथ जी के ऊपर है। स्टार्टिंग का समय है 1 बजे और जब रथ यात्रा चलती है तो भक्तों का उत्साह रास्ते में रथ रुकता भी है, जहाँ अलग सभी जगह पे लोग उनका स्वागत करते हैं, रथ यात्रा का दर्शन करते हैं रथ पे चढ़ के और अपनी जो भी उनकी भेंट है वो तो ऑफर करते हैं। ये अवसर है कि जब जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर होते हैं तो वहाँ देखते लक्ष्मी, जैसे प्रभु ने बताया, लक्ष्मी जी स्वयं कुकिंग करती हैं और बाहर की कोई वस्तु वहाँ को ऑफर नहीं की जाती। लेकिन रथ यात्रा एक ऐसा अवसर है जिसमें अपने घर में माताएं जो हैं शुद्धता से कुछ भी पकवान बना करके, चाहे खीर है, चाहे खिचड़ी है, कोई भी आइटम जो है व्यंजन बना करके शुद्धता के साथ बिना प्याज लहसुन के बना करके वहाँ को वो जो है वहाँ भोग लगा सकते हैं। ये अवसर रथ यात्रा के दौरान लोग पूरे रास्ते में भोग लगाते हैं, छप्पन भोग लगता है और स्वागत करते हैं, लोगों को भंडारा लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो ये विशेषता रहती है। तो उसके अंत जो है हमारी तरफ से निश्चित रहता है कि 8 साढ़े 8 तक हो जाए, प्रयास रहता है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इतने बजे करना ही करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी से निवेदन है 2 मिनट। आपको शायद सब प्रेस वालों को भाई को इन्विटेशन कार्ड मिल चुका है क्या?